बोस हाउस में शुरू हुआ झनक के श्राद्ध का कार्यक्रम। मीनू जी ने की झनक के जिंदा होने की बात, मगर क्यों छुपाना चाहती है झनक अपने जिंदा होने के सारे सबूत। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बोस हाउस में सभी लोग जो है आ चुके हैं सफेद कपड़ों में। हाँ, क्योंकि झनक जब से गायब हुई है मिली नहीं है, यानी उसके लिए काफी ज्यादा तहकीकात की गई है। पुलिस ने काफी छानबीन कर लिए है, लेकिन झनक की कोई खबर नहीं मिली। मतलब जिस दिन से झनक की वो वीडियो वायरल हुई थी उसके बाद से झनक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। यहाँ पे ये लोग ये मान चुके हैं कि झनक मर चुकी है, इसलिए यहाँ पे झनक का श्राद्ध का कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। आप देख सकते हैं यहाँ सब लोग पहुंच चुके हैं और झनक की बड़ी सी तस्वीर को सामने लगाया गया है और सब लोग शामिल है। दोस्तों एक बड़े ही दुख की बात है कि यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं वो झनक का कभी भी भला नहीं चाहते थे। मतलब जब तक झनक जिंदा थी तब तक उसे कभी भी कोई खुशी नहीं दी, लेकिन अभी ये बोस फैमिली वाले नाटक करते हुए नजर आने वाले हैं कि हमें भी बड़ा दुख है झनक चली गई। अब क्योंकि दोस्तों श्राद्ध का कार्यक्रम है तो थोड़े बहुत आंसू तो बहाने पड़ेंगे, नाटक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लोग वही नाटक करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। झनक के जाने से अनिरुद्ध तो काफी दुखी है ही, लेकिन यहाँ पे अप्पू दी भी काफी ज्यादा अपसेट नजर आएंगी क्योंकि उनका झनक के साथ काफी अच्छा बॉन्डिंग था। झनक जा चुकी है, झनक मर चुकी है, ये उनको अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा है। अब जब तक झनक के जिंदा होने की खबर सामने नहीं आएगी ये लोग तो यही मानेंगे कि झनक मर चुकी है। लेकिन दोस्तों इन सभी लोगों में से एक बहुत समझदार पर्सन आएगा सामने जो बताएगा कि झनक जिंदा है, यानी झनक के जिंदा होने के सबूत वो लेकर आएगा। दोस्तों वो कोई और नहीं मीनू जी होने वाली है। जी हाँ मीनू जी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सब लोग खुद को बहुत पढ़े लिखे काफी ज्यादा एजुकेटेड पीपल बताते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों को ये लोग समझ नहीं पाते। यहाँ पे मीनू जी जो है वो समझदारी वाली बात करने वाली है। आप देखने वाले हैं यहाँ मीनू जी जो है बोस हाउस आएंगी क्योंकि उनके पास एक बहुत ही सॉलिड खबर है जिसे सुनने के बाद अनिरुद्ध काफी खुश होने वाला है, क्योंकि अनिरुद्ध के लिए गुड न्यूज है एंड बाकी लोगों के लिए बैड न्यूज। तो यहाँ पे मृणाली कहते हुए नजर आएगी कि मैंने कमिश्नर से बात की थी, इनफैक्ट उन्हीं के ऑफिस से आ रही हूँ और उन्होंने जो खबर बताई है उसमें काफी सच्चाई हो सकती है। दरअसल यहाँ पे मीनू जी कहने वाली है कि जब झनक की लाश मिली थी तो उसके बाद कुछ साधुओं ने उसे बचाया था, तो हो सकता है कि वो साधु लोग झनक को लेके गए होंगे अपने आश्रम में, उसको दवाई वगैरह पिलाई होगी, जड़ी बूटी खिलाई होगी, जिसके बाद शायद झनक जिंदा हो गई हो। लेकिन किसी को पता ही ना हो कि झनक को कहाँ लेके गया हुआ है, इसलिए हम तक वो खबर नहीं पहुंची हो। तो दोस्तों ये बातें सुनकर अनिरुद्ध काफी विचलित हो उठता है, क्योंकि अगर इस खबर में जरा सी भी सच्चाई है तो ये अनिरुद्ध के लिए गुड न्यूज है। तो यहाँ पे वो तुरंत से कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ कमिश्नर से बात करने के लिए, हम मिलकर झनक को ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ मीनू कहती है कि अभी जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं है और जो भी बातें मैंने की है वो दूर की बात है, ये सिर्फ संभावनाएं हैं, लेकिन हो भी सकता है सच। लेकिन हम लोग जाने वाले हैं कमिश्नर साहब के साथ उसी जगह पे जहाँ झनक की कार मिली थी। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मेरे साथ चल सकता है, लेकिन ज्यादा लोग अलाउड नहीं होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मीनू जी ने झनक के जिंदा होने की बात कह दी है, तो ये बातें सुनकर बाकी के बोस फैमिली मेंबर कैसे चुप रहेंगे, खास करके बिपाशा। वो यहाँ बीच में कहने वाली है कि आपने जो भी बातें की है उसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस वाली बात है ये। जब हम सब तक वो खबर आई थी तो वो एक लाश थी, उसकी जिंदा बॉडी नहीं थी। आजकल के समय में कोई चमत्कार वगैरह नहीं होता है। आप क्या कहना चाहती हैं, उस साधु बाबा के पास जादू था, उन्होंने झनक को जिंदा कर दिया? पहले ये सारी सेंसलेस बातें हैं, इसका करने का कोई फायदा नहीं है, झनक मर चुकी है। यहाँ पे छोटन कहता है क्यों, अगर झनक जिंदा हुई तो आप लोगों के लिए तो बहुत बैड न्यूज है ना, क्योंकि आप लोग तो यही चाहते थे झनक मर जाए। जब हम लोगों को कुछ हिंट मिली है, एक आशा मिली है कि शायद झनक जिंदा हो, तो वो भी आप लोग नहीं सुनना चाहते हैं। खैर हम लोग तो जाएंगे ही झनक को ढूंढने के लिए। फिर आप देखने वाले हैं कि बहुत जल्द मीनू के साथ जाकर यहाँ पे अनिरुद्ध उसी लोकेशन पे जाएगा
जहाँ पे जनक की कार मिली थी। यहाँ पे वो पूछताछ करने वाला है काफी लोगों से कि जनक की बॉडी आखिर गई कहाँ, कौन लोग लेकर गए, क्या हुआ उसकी बॉडी का। वैसे दोस्तों यहाँ जैसे तैसे बताया जा रहा है कि अनिरुद्ध तो पहुंच जाएगा जनक के पास, क्योंकि मेकर्स ज्यादा समय तक अनिरुद्ध और जनक को अलग नहीं रख सकते, दोनों को एक साथ दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो दर्शक हो जाएंगे नाराज। तो दर्शक की खुशी के लिए यहाँ अनिरुद्ध और जनक को तो मिलाएंगे ही, लेकिन मजेदार बात ये होने वाली है कि जनक जो है अनिरुद्ध को पहचानने से इनकार कर देगी। जी हाँ, अनिरुद्ध को पहचानने से वो इनकार करेगी, क्योंकि उसने खुद बोला है बाबा सबसे कि मेरी पहचान सामने नहीं आनी चाहिए, मतलब मैं नहीं बताना चाहती हूँ किसी को कि मैं जनक हूँ। अब आप लोगों ने मुझे एक नया नाम दिया है, मैं उसी नाम से खुद को पहचान दिलवाना चाहती हूँ। मैं अब नहीं जाना चाहती हूँ कोलकाता वापस, मैं अब नहीं जाना चाहती हूँ सर जी के पास वापस। उनकी पत्नी है, उनकी शादी हो चुकी है, अब वो उन्हीं के साथ रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे कभी भी किसी ने पसंद नहीं किया, मैं किसी के भी आसपास रहूं तो सबको मुझसे प्रॉब्लम हुई, सबने मुझसे नफरत किया, मेरी बेइज्जती करी, मेरी खिल्लियां उड़ाई, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, मेरा मजाक उड़ाया, मेरी माँ का मजाक उड़ाया। तो मैं अब उस दुनिया में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं अब अपनी नई पहचान बनाना चाहती हूँ। तो आप लोग प्लीज मेरा नाम जनक कभी मत लेना। तो यहाँ पे बाबा जी लोग मान जाते हैं कि ठीक है, अब तुम अपने नए नाम से ही जानी जाओगी। यहाँ पे जब जनक जनक करके अनिरुद्ध आएगा जनक के पास उसी आश्रम में, तो यहाँ पे बाबा जी सबको जनक की कही हुई बात याद आएगी कि जनक अपनी असली पहचान नहीं लाना चाहती है, और वो भी मना करेंगे कि कोई भी जनक यहाँ नहीं रहती है। बाबा जी सबसे पूछेगा अनिरुद्ध कि क्यों एक लड़की मिली थी आपको, कहाँ है वो लड़की, आखिर क्या जवाब देने वाले हैं यहाँ बाबा जी। और जब साक्षात जनक को अपने सामने देखेगा अनिरुद्ध की ये तो जनक है, तो जनक तो कहने वाली है मैं कोई जनक नहीं हूँ, आपको गलत फहमी हुई है, मेरा नाम नौतुन है। जी हाँ, मेरा नाम नौतुन है और मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप कौन है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि जब जनक ये सारी चीजें कहने वाली है तो क्या अनिरुद्ध इतनी आसानी से मान जाने वाला है कि हाँ ये जनक नहीं है, ये नौतुन है। अनिरुद्ध कभी भी ये सारी बातें मानेगा नहीं, इंसिस्ट करने वाला है जनक को कि मुझे सच्चाई बताओ, तुम अपना नाम क्यों छिपाना चाहती हो। वेल जनक जो अपना नाम छिपाना चाहती है उसके पीछे और भी कई सारे रीजन है, वो जो धीरे धीरे करके आने वाले एपिसोड से आपको पता चलेगा। यहाँ पे ब्रजभूषण और जनक के बीच में साठगांठ हुई है, उसी चीज से रिलेटेड यहाँ पे जनक आने वाले टाइम में काफी बड़ा धमाका करने वाली है, जिस चीज के लिए जनक ने अपनी पहचान छुपा रखी है। पर दोस्तों देखना ये होगा कि क्या अनिरुद्ध इन सभी चीजों के बारे में पता लगा पाएगा, क्या अनिरुद्ध भी देगा जनक के इस प्लान में उसका साथ। वेल यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।